सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग घर पे अच्छे से होंगे और जो भी पाठ आपको पढ़ाया जा रहा है उन पाठों का आप अध्ययन भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण से 23वें पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है वाक्य परिवर्तन। आइए इस पाठ का अध्ययन करते हैं। एक प्रकार के वाक्य को जब दूसरे प्रकार के वाक्य में बदला जाता है तो यह प्रक्रिया वाक्य परिवर्तन कही जाती है। वाक्य परिवर्तन में सरल वाक्यों को संयुक्त या मिश्र वाक्य में बदला जा सकता है तो मिश्र या संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में। इसी तरह कथनार्थक वाक्य को निषेधार्थक या प्रश्नार्थक बनाया जा सकता है तो निषेधार्थक या प्रश्नार्थक वाक्य को कथनार्थक वाक्य में बदला जा सकता है। नीचे सभी प्रकार के वाक्य परिवर्तनों के उदाहरण दिए जा रहे हैं। वाक्य परिवर्तन दो दृष्टियों से हो सकता है, रचना की दृष्टि से तथा अर्थ की दृष्टि से। आइए इसका अध्ययन करते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। बच्चों ध्यान दीजिए, एक ओर सरल वाक्य लिखा है और दूसरी ओर मिश्र वाक्य। पहला, नकल करने वाले बच्चे पास नहीं हो सकते। इससे मिश्र वाक्य बनेगा, जो बच्चे नकल करते हैं वे पास नहीं हो सकते। दूसरा, हमने लड़कों से अपने साथ रहने को कहा। हमने लड़कों से कहा कि वे हमारे साथ रहें। अब देखिए मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बनाना। अध्यापक ने बच्चों से कहा कि सभी बच्चे कहानी सुनाएं। ये एक मिश्र वाक्य है और इससे सरल वाक्य कैसे बनेगा, तो अध्यापक ने सभी बच्चों से कहानी सुनाने को कहा। दूसरा वाक्य, जो लोग झूठ बोलते हैं मुझे अच्छे नहीं लगते। अब इससे देखिए सरल वाक्य कैसे बनेगा, झूठ बोलने वाले लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। बच्चों, अब सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। सरल वाक्य, पहला, वे लोग सामान खरीदने के लिए बाजार गए और इससे बनने वाला संयुक्त वाक्य है, वे लोग बाजार गए और उन्होंने सामान खरीदा। दूसरा वाक्य, माँ के न आने के कारण वह नहीं आ सकी। इससे संयुक्त वाक्य बना है, माँ नहीं आई इसलिए वह नहीं आ सकी। बच्चों, अब इसके आगे देखें संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बना। पहला वाक्य, गिलास नीचे गिरा और टूट गया। इससे सरल वाक्य बनेगा, गिलास नीचे गिरकर टूट गया। अब इसके बाद बच्चों कुछ और वाक्य देखते हैं। आप चाय लेंगे या कॉफ़ी? आप चाय या कॉफ़ी में से क्या लेंगे? फिर तीसरा वाक्य है, वह केवल चोर ही नहीं है बल्कि बेईमान भी है। और इससे जो वाक्य बनेगा वह चोर के अलावा बेईमान भी है। संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। पहला वाक्य, बच्चे हॉस्टल चले गए पर वहाँ बहुत दुखी हैं। मिश्र वाक्य बनेगा, जब से बच्चे हॉस्टल गए हैं बहुत दुखी हैं। दूसरा वाक्य, घंटा बजा और कक्षा समाप्त हुई। मिश्र वाक्य इससे बनेगा, जैसे ही घंटा बजा कक्षा समाप्त हुई। अब देखिए मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य। जैसे पहला वाक्य है, जैसे ही हम घर से बाहर निकले बारिश होने लगी। संयुक्त वाक्य बनेगा, हम घर से बाहर निकले और बारिश होने लगी। दूसरा वाक्य, मैं एक ऐसे डॉक्टर से मिली जो बहुत समझदार हैं। मैं एक डॉक्टर से मिली और वह बहुत समझदार है। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरीके से वाक्यों का परिवर्तन होता है। अब देखिए अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। कथनार्थक, निषेधार्थक, प्रश्नार्थक, आज्ञार्थक आदि आपको बताए गए थे। इन वाक्यों का भी आपस में परिवर्तन संभव है। जैसे लड़के पतंग उड़ा रहे हैं। अब इस वाक्य को लड़के पतंग नहीं उड़ा रहे हैं निषेधार्थक वाक्य में बदला गया। क्या लड़के पतंग उड़ा रहे हैं प्रश्नार्थक वाक्य में बनाया गया। सामान्यतः कथनार्थक वाक्यों को ही दूसरे प्रकार के वाक्यों में बदला जाता है, पर किसी भी वाक्य को किसी भी प्रकार के वाक्य में आप बदल सकते हैं। नीचे एक कथनार्थक वाक्य का
सभी प्रकार के वाक्यों में परिवर्तन दिखाया जा रहा है। ध्यान से देखिए, वाक्य है धोबी कपड़े धो रहा है। अब इसको पहले बनाया निषेधार्थक वाक्य, धोबी कपड़े नहीं धो रहा है। प्रश्नार्थक वाक्य, क्या धोबी कपड़े धो रहा है। तीसरा आज्ञार्थक वाक्य, धोबी कपड़े धो। चौथा विस्मयादिबोधक वाक्य, अरे धोबी कपड़े धो रहा है। इच्छार्थक वाक्य, मैं चाहती हूँ कि धोबी कपड़े धोए। छठवां, शायद धोबी कपड़े धो रहा होगा। संदेहार्थक वाक्य। संकेतार्थक वाक्य, यदि धोबी कपड़े धो रहा होता तो धूप में सूखने के लिए अवश्य डालता। जो अभी आप लोगों ने इस पाठ का अध्ययन किया, अब आइए ध्यान रखिए शीर्षक का अध्ययन करते हैं कि आखिर हमें वाक्य परिवर्तन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन करते समय निम्नलिखित बातें महत्वपूर्ण हैं। प्रश्नार्थक वाक्य बनाते समय वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाइए, जैसे क्या तुम भी चल रहे हो, और अंत में लगा है प्रश्नवाचक चिन्ह। निषेधार्थक वाक्य बनाने के लिए न, नहीं या मत शब्दों का प्रयोग कीजिए। सामान्यतः नहीं का प्रयोग सभी स्थितियों में हो सकता है। मत का प्रयोग आज्ञार्थक वाक्यों में होता है, जैसे तुम यहाँ मत बैठो, आप काम मत कीजिए इत्यादि। न का प्रयोग प्रायः संकेतार्थक वाक्यों में होता है, जैसे यदि तुम न आते तो, अगर आप न जाएं तो। इच्छार्थक वाक्य बनाने से पहले कोष्ठक में यह लिख लें, मेरी इच्छा है कि, मैं चाहता हूँ कि आदि। जैसे लड़की पढ़ रही है, मैं चाहता हूँ कि लड़की पढ़े। संकेतवाचक वाक्य में बदलने से पहले कोष्ठक में यदि अगर शब्द लिख लें, जैसे लड़की पढ़ रही है, यदि लड़की पढ़ती तो। संदेहार्थक वाक्य में बदलने के लिए उनसे पहले कोष्ठक में शायद शब्द लिख लें, जैसे लड़की पढ़ रही है। इस वाक्य को हम कैसे बदलेंगे, शायद लड़की पढ़ रही हो। विस्मयादिबोधक वाक्यों में परिवर्तन करने से पहले विस्मयादिबोधक शब्द का प्रयोग अवश्य करें, जैसे वाक्य है लड़की पढ़ रही है, अब इसको हम लोग विस्मयादिबोधक वाक्य में बदलेंगे, अरे लड़की पढ़ रही है इत्यादि। बच्चों, अभी आप लोगों ने इस पाठ का अध्ययन किया और देखा कि वाक्य परिवर्तन किस प्रकार से करते हैं। अब आपको इस पाठ से कुछ गृह कार्य करना है। आपको अभ्यास अंश से प्रश्न संख्या 1 और 2 अपने कॉपी में लिखकर याद करना है और शेष प्रश्नों को पेंसिल की सहायता से पुस्तक में हल करना है। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो।